हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू आर डूइंग अमेजिंग। अभी अभी जस्ट ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। बनाई तो क्या है, मतलब मशीन से लिया। मेरे को ना थोड़ी सी आदत सी हो गई, ऐसा लग रहा है। नॉट श्योर। थोड़ी कड़वी लगती है, बट आई थिंक इट्स गुड फॉर बोलते हैं थोड़ा फैट बर्निंग होता है इससे। भूख भी कम लगती है थोड़ी सी, स्पेशली जब डाइटिंग कर रहे होते हो तो आई थिंक ब्लैक कॉफ़ी इज़ अ गुड ऑप्शन, राइट। और मैं थोड़ा सा धीरे जानबूझ के बोल रहा हूँ बिकॉज मैं ऑफिस में हूँ ऑब्वियसली, तो एकदम वैसे तो नहीं बात कर सकते। अभी बज रहे हैं 10:30, मेरी शिफ्ट शुरू हो चुकी है एंड आई थिंक आई शुड गो बैक एंड स्टार्ट माई वर्क। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। Here at Amazon is we collectively choose to never stop learning. सो गाइज, मेरा मेरा यूएस वीज़ा रिजेक्ट हो गया है एंड टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही होगा आपको। एंड ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो होगा। आई मीन डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत कुछ ऐसे डिफरेंट दिखेगा। आई एम जस्ट गोना शेयर फ्यू थिंग्स, और ये शायद काम भी आ सकती है आप में से अगर ये कोई वीडियो देख रहा है जो शायद यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहा है या कर चुका है या करने वाला है, वट एवर इट मे बी। तो मैंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया था B1 B2 वाला, जो कि होता है बिजनेस एंड टूरिस्ट वाला। दोनों का एक ही वीज़ा है, B1 B2 बोलते हैं। मैंने अप्रैल या मई इसी साल 2025 में अप्लाई किया था मैंने अपना यूएस वीज़ा B1 B2, और DS-160 फॉर्म भी फिल किया था। एंड मैंने स्लॉट बुकिंग करी थी और मुझे स्लॉट मिला था, एक्चुअली जो इंटरव्यू का स्लॉट मिला था वो था फरवरी 2026। मतलब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है अपना बायोमेट्रिक, जहाँ पे अपने थंब इम्प्रेशंस और फेस स्कैन ये सब होते हैं, बायोमेट्रिक का अलग स्लॉट होता है। एंड एक होता है काउंसलर इंटरव्यू, जो कि प्रॉपर एम्बेसी, मतलब अपने यूएस की एम्बेसी है ना हैदराबाद में। तो मतलब ऐसे इंडिया में आई थिंक 5 सिटीज़ में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है और हैदराबाद में। तो मैं तो हैदराबाद में हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने हैदराबाद ही चूज़ किया था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई अर्जेंट नहीं था कि मतलब जहाँ पे स्लॉट मिला वहाँ चले जाओ। मतलब ऐसे मैंने काफ़ी, मेरे दोस्त हैं या मेरे काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि जहाँ पे भी स्लॉट मिले वहाँ बुक करके निकल जाओ पहला, क्योंकि चेन्नई में किसी को मिल रहा था उस टाइम पे, दिसंबर में चेन्नई में मिल रहा था। मतलब मई की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं अप्रैल में अप्लाई कर रहा था तो दिसंबर में चेन्नई में भी था। बट मैंने हैदराबाद ही चूज़ कर लिया, फरवरी में मिल रहा था मेरे को। ऐसे कोई अर्जेंसी नहीं थी कि मेरे को जल्दी जाना है यूएस, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने फरवरी 2026 का अप्लाई कर दिया था स्लॉट। एंड फिर उसके बाद बीच में मैं देखता रहता था कि कभी कोई स्लॉट दिख जाए। कभी ऐसा होता है ना, किसी ने कोई स्लॉट कैंसिल हो गया या किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या कुछ भी होता है, तो स्लॉट्स ओपन हो जाता है थोड़े बीच बीच में ऐसे। अब लकीली बोलो अनलकीली बोलो, मुझे स्लॉट जल्दी मिल गया था वापस से। और इसमें अभी क्या है, जनवरी से, इसी साल मतलब 2025 से जनवरी से एक नया रूल आया था कि आप सिर्फ एक बार अपना वीज़ा रीस्केड्यूल कर सकते हो। इससे पहले आई थिंक 2-3 बार कर सकते थे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने पहली बार ही अप्लाई किया था इस बार। तो ऐसा कुछ था कि सिर्फ एक बार कर सकते हो रीस्केड्यूल। एंड मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था कि भाई कब स्लॉट मिल जाए। ऐसे कोई ट्रिक्स भी होती थी कि रात को 2-3 बजे चेक करो, आपको स्लॉट्स दिखेंगे। वो भी मैंने ट्राई किया एंड वहीं से मेरे को मिला है। रात के आई थिंक 1-2 बजे मैं एक बार ही देख रहा था एंड मुझे लकीली वो स्लॉट मिल गया था। नवंबर का, नवंबर फर्स्ट वीक का मुझे स्लॉट मिल गया था। मतलब पहले मेरा फरवरी 2026 का स्लॉट था, तो मुझे अभी नवंबर का स्लॉट मिल गया था, नवंबर 2025, मतलब जस्ट फर्स्ट वीक, मतलब अभी 20 दिन पहले की बात है। एंड तो मैंने जल्दी से बुक कर दिया एंड आई वाज सो हैप्पी कि भाई फरवरी का था पहले, तो अभी मेरे को नवंबर का मिल गया। मज़ा ही आ जाएगा, स्लॉट मिल गया, ये सही है। फिर क्योंकि मेरा प्लान था कि अगर वीज़ा, जैसे वीज़ा मिल जाएगा तो मैं शायद दिसंबर या न्यू ईयर के आसपास की अमेरिका की ट्रिप मैं प्लान कर रहा था। मतलब सरप्राइज़ देना चाह रहा था, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे, उनको भी ऐसे सरप्राइज ट्रिप देना चाह रहा था या विजिट देना चाहता था। मेरे को न्यूयॉर्क का वो क्रिसमस और न्यू ईयर वाला हैप्पी हॉलीडेज़ वाला जो टाइम होता है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे देखना था हमेशा से वो। तो वो मेरे माइंड में था। मतलब प्रिपेयर वगैरह करना शुरू किया मैंने, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए। वैसे तो कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है वीज़ा इंटरव्यू के दिन। हार्डली यू नीड योर पासपोर्ट, योर DS-160 फॉर्म एंड योर अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, ये 3 चीज़ें चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है वहाँ पे, वो लोग कुछ भी नहीं पूछते हैं। बट सेफ्टी के लिए मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइनेंशियल, बैंक स्टेटमेंट, ये वो सैलरी स्लिप सब सब रख के गया था, ITR वगैरह। और ये DS-160 ये सब मैंने खुद से ही भरा था, मैंने किसी एजेंट या किसी के थ्रू नहीं गया, ये सब कुछ मैंने खुद से ही किया था। एंड DS-160 का फीस का कॉस्ट भी अराउंड आई थिंक 16 या 17,000 था इंडियन रुपीज़ में।
हाँ 16,000 कुछ था, वो पे किया था। तो वो DS-160 ना बड़ी गंदी वेबसाइट है, वो हर 2-3 मिनट में रिफ्रेश हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप जैसे जैसे फिल करते जाओ, नीचे सेव का बटन क्लिक करते जाओ, क्योंकि बार बार रीलोड होती है, बार बार रिफ्रेश होती है, दिमाग खराब हो जाता है। तो पूरे 2-3 घंटे लगे मेरे को DS-160 फिल करने में। उसमें बहुत चीज़ें मांगता है, आपका एंड टू एंड मतलब जन्म से लेके अब तक का सब मांग लेता है डेटा। तो वो करा। पंजागुट्टा मेट्रो स्टेशन है हैदराबाद में, वहाँ पे बायोमेट्रिक का स्लॉट मिला था मेरे को। तो वैसे अभी बायोमेट्रिक तो हो गया है, यहाँ पे स्टैम्प भी लग गया है कि भाई बायोमेट्रिक हो चुका है। ज़्यादा कुछ था नहीं बायोमेट्रिक में, मैं थोड़ा सा टेंशन ले रहा था फालतू में, बिकॉज कुछ बोल रहे थे कि थोड़ा सा स्पेस आ गया तो ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे करके थोड़ा मेरे को टेंशन दे दिया मेरे दोस्तों ने। बट ठीक है, मेरा बायोमेट्रिक तो एकदम स्मूथली हो गया है। इंटरव्यू में पास होंगे, वीज़ा मिलेगा, अप्रूव होगा नहीं होगा, बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को, अजीब सा हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई वीज़ा मिल जाए और इंटरव्यू अपना क्लियर हो जाए और वीज़ा अप्रूव हो जाए। देखते हैं कैसा होता है। और एग्जैक्टली 1 वीक बाद, विच इज़ अराउंड 5-6 नवंबर, माई काउंसलर इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड। मैंने ऐसा सुना है कि बहुत रिजेक्शंस हो रहे हैं यूएस वीज़ा के इस टाइम पे, और वैसे ही ग्लोबल मतलब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है। तो ऐसा बोल रहे थे कि भाई देख के रहना, वीज़ा के रिजेक्शन मार रहे हैं। बट बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि तेरा तो फ़ायदा हो सकता है, तेरे लिए एक मतलब प्लस पॉइंट होगा, सोशल मीडिया पे तू इतना एक्टिव है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, तो वो लोग को तू जेन्युइन कैंडिडेट लगेगा। एनी हाउ तूने अब तक 7 कंट्रीज ट्रैवल किया है, तो ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक ठाक है, पासपोर्ट में भी दिखेगा। ऐसे बहुत लोग बोल रहे थे कि तेरा तो हो ही जाएगा, कोई टेंशन मत ले करके। एंड वैसे भी स्टूडेंट वाला नहीं है, B1 B2 है, विच इज़ बिजनेस एंड टूरिज्म, तो ये तो ईजिली हो ही जाएगा, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। इंटरव्यू का दिन आ गया, एंड इंटरव्यू मेरे अपने अमेजोन जो पहली मेरी हाइट 13 वाली बिल्डिंग थी, जो सबसे बड़ी है वर्ल्ड की, उसी के आसपास है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको, वहीं पे यूएस की एम्बेसी है हैदराबाद में। तो वहाँ पे सुबह सुबह का स्लॉट मिला था मेरे को 8:45 का। एंड मुझे ये भी कुछ लोगों ने बोला था, मतलब मेरे जो कलीग्स है, मेरे दोस्त है जो ऑलरेडी यूएस वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या उनके नोन में लोगों ने किया, तो उन्होंने यही बोला था कि सुबह सुबह का स्लॉट मिलना मतलब लकी है। सुबह सुबह उनका माइंड अच्छा रहता है एम्बेसी वालों का, वो लोग कर देंगे, फ्रेश माइंड से आते हैं, अप्रूव कर देंगे, मूड अच्छा होगा उनका करके। मैं भी खुश हो गया कि चलो सुबह सुबह का स्लॉट मिल गया। फिर मैं गया, वहाँ पे भी कुछ अलाउ नहीं करते, लॉकर्स वगैरह हैं हैदराबाद एम्बेसी के बाहर, लॉकर्स की फैसिलिटी है। बट मेरे दोस्त आ गए थे, अनिरुद्ध आ गया था, उसकी कार में हम लोग गए थे। एंड वहीं पे उसको सब कुछ दे के मैं निकल गया था। मेरे स्लॉट, मेरा 8:45 का स्लॉट था, तो मैं एग्जैक्टली 8 बजे वहाँ पहुँच गया था, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम पे पहुँचना, थोड़ा टाइम से पहले ही रहना बेटर रहता है ऐसी चीज़ों में। वहाँ पे गए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था मैं, प्रॉपर ऐसे फाइल वाइल बना के। बेसिकली यूएस वीज़ा का मतलब, इन लोग को जो एम्बेसी वाले जो वीज़ा इंटरव्यू लेते हैं, उनका मेन कंसर्न ये है कि तुम वापस इंडिया आओगे कि नहीं, तुम्हारे इंडिया आने का चांस क्या है, तुम्हारे इंडिया में ऐसे कनेक्शंस हैं, तुम्हारे इंडिया में क्या ऐसे रूट्स हैं, या तुम्हारे पास क्या रीज़न है कि तुम इंडिया वापस आओगे ही आओगे और वहाँ पे सेटल नहीं हो जाओगे इलीगली। तो मतलब उनका मेजर कंसर्न यही होता है वीज़ा देखने के लिए, कि तुम इंडिया वापस आओगे कि नहीं। एंड मैं उस हिसाब से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था कि भाई मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, अमेजोन में मेरी जॉब है करंटली, उसके अलावा फिर हम यहाँ पे रहते हैं, ये सब का प्रूफ सब कुछ लेके गया था कि हाँ भाई मुझे वापस आना ही है, मुझे वहाँ पे इलीगली स्टे नहीं करना है। तो जितना हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गया था। एंड वहाँ पे मेन एंट्री से लेके एम्बेसी जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ तक पहुँचने में ही 40 मिनट्स लग गए। मतलब इतने बीच में सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, लाइक एन एयरपोर्ट ओनली, इट्स ऑलमोस्ट। तो ये सिक्योरिटी चेक, फिर वहाँ पे सब कुछ चेक करते हैं, कुछ भी लेके नहीं जाने देते हैं। मैंने 1-2 लोग को देखा जो वॉलेट लेके आए थे, उसमें भी कुछ था, तो वॉलेट यहाँ पे साइड में फेंक दिया एज एन, वही वहीं पे रख दिया, बोले आप बाद में ले लेना ये वो। मैं 4 चीज़ें लेके गया था, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, DS-160, अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, दैट्स इट। फिर वहाँ पे ऐसे काउंटर्स बने होते हैं, लिटरली अराउंड 10 to 15 काउंटर्स थे, उसमें से आई थिंक सिर्फ 7 या 8 ही ऑपरेशनल थे, बाकी 5-6 नहीं थे। तो वहाँ पे एक काउंटर के सामने ऐसे ऐसे लाइन होती है लिटरली, तो एक एक लाइन में यू हैव टू, वहाँ पे लोग होते हैं जो आपको असिस्ट करेंगे, हर टाइम पे असिस्ट करेंगे। तो वो लोग आपको एक एक करके बुलाते हैं, बोलते हैं इस लाइन में लग जाओ, आप इस काउंटर में लग जाओ, काउंटर नंबर 6 पे चले जाओ। एंड वहाँ पे पूरे यूएस वाले ही होते हैं वो लोग, जो एम्बेसी वाले होते हैं ना, वो यूएस के सिटीजन होते हैं, वही मतलब लेते हैं इंटरव्यू। लिटरली बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, बिकॉज मेरे लाइफ का पहला ऐसा वीज़ा इंटरव्यू बोल लो, और यूएस का वीज़ा मतलब बड़ी बात होती है ऐसे। तो थोड़ा मैं नर्वस हो रहा था कि भाई रिजेक्ट ना हो जाए करके, क्योंकि एक तो 16,000 पे भी किया है, पैसे भी ज़्यादा हैं, बार बार पे करने जैसा है भी नहीं है। तो I was so scared, I was so nervous, and
वहाँ पे फिर जब मेरी बारी आई तो वहाँ पे जो असिस्ट करने के लिए बंदे होते उसने बोला कि आप काउंटर नंबर 6 पे चले जाओ पहले करके। तो मैं काउंटर नंबर 6 पे जाके खड़ा हो गया एंड लकीली मैंने देखा कि वो जो एम्बेसी वाली वहाँ पे थोड़ी एजेड थी, वो हल्की सी सीनियर थी। शी वॉज़ वेरी जॉली, शी वॉज़ वेरी गुड मूड, अच्छे मूड में थी, वो सबको ग्रीट कर रही थी एंड मोस्टली उनके वीज़ा एक्सेप्ट हो रहे थे। मेरे सामने जितने भी लोग थे, 2-3 लोग जो गए थे मैंने देखा उनके वीज़ा एक्सेप्ट हो रहे थे एंड ये वीज़ा इज़ अप्रूव्ड बोल के वो हंसते हुए जा रहे थे। तो आई वाज सो हैप्पी कि चलो भाई सही मिल गई है मेरे को, मतलब ये इंटरव्यू वाली। बट देन वहीं पे मेरी किस्मत पता नहीं पलट गई या ख़राब हो गई। वो एक असिस्टेंट वहाँ पे आया, बोला एक्सक्यूज़ मी आप ना काउंटर नंबर 8 पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत कम लोग हैं, जल्दी हो जाएगा करके। मैं बोला भाई ये क्या सीन है। अब काउंटर नंबर 8 पे गया तो मैं बोला इतने कम लोग और फटाफट हो रहा है, मतलब वो लिटरली 30-40 सेकेंड्स में लोग बदल रहे हैं, मतलब लोग जा रहे हैं। मैंने सोचा भाई इतना फास्ट क्या ले रही है, ये चेक भी नहीं कर रही है, ऐसे ही ले रही है इंटरव्यू। मैंने फिर देखा कि मेरे सामने जितने भी थे 3-4 लोग थे, उसमें से एक भी ऐसे स्माइल करता हुआ नहीं गया, मतलब मैं समझ गया। और उनके हाथ में पासपोर्ट भी था, तो मुझे समझ आया कि भाई रिजेक्ट हो गया, क्योंकि रिजेक्ट होता है तभी आपको पासपोर्ट वापस करते हैं वो लोग, वरना वो पासपोर्ट रख लेते हैं। मेरी हो गई टेंशन। मैं बोला भाई वहाँ पे सही था, 3-4 लोग जो सामने थे उनके एक्सेप्ट हो रहे थे, यहाँ पे जो 3-4 लोग हैं उनका सब रिजेक्ट ही हो रहा है। मेरी बारी आ गई है एंड आई वॉज सो ऑलरेडी नर्वस एंड ये सब देख के और हालत ख़राब हो रही थी, अंदर से डर रहा था मैं थोड़ा। DS-160 में जो चीज़ लिखी होती है ना वही इंटरव्यू में बोलना होता है आपको, तो इसीलिए मैं वही प्रिपेयर करके गया था। एंड द मोमेंट फिर मेरी बारी आई, मैं काउंटर पे गया, मेरा पासपोर्ट था, उसने बोला गिव मी योर पासपोर्ट। मैंने फिर पासपोर्ट दिया, मैंने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग बोला। उसने लेडी थी, कुछ नहीं बोला, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। मैंने पासपोर्ट दिया, उसने चेक किया पासपोर्ट, ऐसे कुछ कुछ देखा। हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन द US, पहला क्वेश्चन ये था। मैंने बोला 2 वीक्स। ऐसे पासपोर्ट देखते हुए पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो मैंने अच्छे से बताया कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मैं हैदराबाद से मेरी फ़्लाइट रहेगी न्यूयॉर्क की एंड मैं न्यूयॉर्क में स्टे करूँगा, मैं न्यूयॉर्क एक्सप्लोर करूँगा 5-6 दिन एंड स्पेशली मैं न्यू ईयर्स टाइम पे जाना चाहता हूँ, बिकॉज वो टाइम स्क्वायर में न्यू ईयर्स पे बड़ा सही रहता है, काउंटडाउन होता है, सब सेलिब्रेट करते हैं। देन मैं आसपास के सिटीज़ भी एक्सप्लोर करूँगा। मैंने बोला मैं न्यू जर्सी भी जाऊँगा, मेरे फ्रेंड्स, मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि मैं फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ या कुछ करने जा रहा हूँ, बिकॉज मेरा वैसा प्लान नहीं था इनिशियली। आई जस्ट वांटेड कि भाई मैं जाऊँ, मैं एक्सप्लोर करूँ, मैं कंटेंट बनाऊँ, मैं ट्रैवल करूँ। उनको भी मेन, उनको ज़रूरत क्या है कि भाई तुम वापस आओगे कि नहीं, वो उन्हें जानना होता है। तो फिर मैंने ये भी बोला कि उसके बाद मैं 2 वीक्स के बाद वापस आ जाऊँगा, बिकॉज आई हैव टू रिपोर्ट बैक टू माई ऑफिस एंड मेरे पास ज़्यादा लीव्स नहीं है, मेरे पास 2 हफ्ते की लीव्स ही अप्रूव हुई है एंड उसके बाद आई हैव टू कम बैक। यहाँ पे मेरा ऑफिस है, मेरा जॉब है प्रॉपर, तो आई हैव टू कम बैक यहाँ पे इंडिया। आप मानोगे नहीं, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ था मेरा, जब मैं काउंटर पे खड़ा था इंटरव्यू का, हार्डली 40 सेकेंड्स हुए होंगे। उसका थर्ड क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू ट्रैवल, तो मैंने 7 बोला, नेम बता दिया। मैंने बोला श्रीलंका गया हूँ, UAE गया हूँ, इंडोनेशिया गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ और कौन सा मिस हो गया, नेपाल गया हूँ। एंड द मोमेंट मैंने ये आंसर कंप्लीट किया, उसने पासपोर्ट क्लोज किया एंड मुझे वापस काउंटर पे वापस पकड़ा दिया इस स्लिप के साथ। ये स्लिप पकड़ाई और पासपोर्ट वापस कर दिया। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हैदराबाद, इंडिया। एंड यहाँ पे सेक्शन 214B के अंदर अंदर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया करके। ये जो सेक्शन 214B होता है, इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन पढ़ो, you have not demonstrated that you have the ties that will compel you to return to your home country after your travel to the United States। कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 214B है, ये तब दिया जाता है जब एम्बेसी वाले को, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको ऐसा लगता है कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है इंडिया में, मतलब जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो, आप अपने होम कंट्री वापस नहीं आओगे, आप इलीगली US में स्टे करोगे वीज़ा मिलने के बाद। ऐसा अगर उनको डाउट आता है तब ये देते हैं। एंड आई डोंट नो, मुझे 3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, मैंने तीनों के कॉन्फिडेंटली आंसर भी किए थे और लिटरली मैं अपने सोशल मीडिया पेजेस के प्रिंट आउट भी लेके गया था, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, कि टू शो दैट आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ करके। बट वो सब तो कुछ पूछा भी नहीं, ना डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट भी नहीं पूछा उसने मुझे। हार्डली 40 से 45 सेकेंड्स में मेरा वीज़ा इंटरव्यू खत्म हो गया था। और इसमें यह भी लिखा है कि टुडेज डिसीजन कैन नॉट बी अपील, हाउएवर यू मे रीअप्लाई एट एनी टाइम। तो ऐसा लिखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में कभी फिर अप्लाई नहीं कर पाऊंगा US वीज़ा, मैं एलिजिबल हूँ, ऐसा नहीं है। इट जस्ट दैट कि उनको ऐसा लगा एम्बेसी वालों को कि मैं शायद वापस नहीं आऊँगा, मेरे स्ट्रॉन्ग होम टाइज नहीं है इंडिया से कि मैं वापस आऊँगा। एंड स्पेशली ये होता भी है, मतलब द काइंड ऑफ एज, ऐसे हम यंग है थोड़ा, तो उनको लगता है, सिंगल है ऊपर से, तो मेरे को लगता है कि वो है थोड़ा सीन कि
आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली वो रीज़न नहीं देते कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया है। ये मैं अजम्पशन दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शी थॉट कि शायद ये वापस नहीं आएगा, यंग है, सिंगल है, मे बी ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर रीज़न, क्योंकि वो लोग बताते नहीं रिजेक्शन का। उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था बुरा, इसीलिए मैंने उस दिन तो कोई वीडियो नहीं बनाई। बिकॉज मैं किस मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों रिजेक्ट हुआ। मतलब मैं इंटेंशंस मेरे बहुत अच्छे थे, जेन्यून थे, मुझे कुछ वैसा करना भी नहीं था। लोग तो कितना इलीगली चीज़ें करते हैं और जाते हैं। मैं तो अच्छे से एजेंट के साथ भी नहीं गया, मैंने खुद से सब अप्लाई किया, जल्दबाजी नहीं करी, ज़्यादा पैसे दे के जल्दी स्लॉट नहीं बुक कराया, कुछ नहीं किया मैंने, प्रॉपरली किया। मतलब आई डोंट नो, आई वाज लाइक मेरा जेन्यूनली इंटरेस्ट था या इंटेंशन था, जो भी है, जेन्यून था जो भी था। मतलब आई रियली वांटेड टू गो एंड रियली वांटेड टू एक्सप्लोर, एंड पता नहीं रिजेक्ट हो गया। एंड आई वाज सो सैड, मैं लिटरली पता नहीं अंदर से मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस दिन लिटरली। एंड आई मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था अच्छे से, मन नहीं कर रहा था किसी चीज़ में। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ गया, थोड़ा चिल किया, उन्होंने थोड़ा बोला कि ठीक है भाई कोई नहीं, ये कौन सा आखिरी वीज़ा है तेरी लाइफ का, फिर से अप्लाई कर लेंगे, फिर से मिल जाएगा, कोई नहीं। मैंने बोला ठीक है यही मोटिवेशन है फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से मिल जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कर तो नहीं सकते इस चीज़ का। देखो जाना तो है मुझे यूएस, एंड नॉट जस्ट यूएस, मुझे यूएस वीज़ा का वो बेनिफिट्स भी हैं काफ़ी, कंट्रीज़ के ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है, पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो विद द यूएस वीज़ा। सो बढ़िया रहता है। और क्या है, 10 साल का मिल जाता है एक बारी में, तो अब टेंशन नहीं है। 10 साल बहुत लंबा टाइम है भाई सही हो जाता है। बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए फ़िलहाल। मैंने लिटरली अपना लंच ब्रेक सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उसके अलावा। लंच ही होता है 1 से 2, उसी में मैं कुछ कर सकता हूँ अपना एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम माई वर्क। एंड अभी आई हैव टू गो एंड वर्क। हाँ, वेरी हेक्टिक, बहुत चीज़ें हो रही है भाई ये इमोशनल चीज़ें होती रहती हैं, उसके अलावा काम का प्रेशर, उसके अलावा लाइफ में ग्रो करना है उसका प्रेशर, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सपने हैं। हालत ही ख़राब हो रही है भाई। एनीवेज चलो अपना काम कंटिन्यू करता हूँ मैं, मिलता हूँ बाद में फिर।